अफशा अपने दो भाइयों और बाप के साथ रहती थी। अफशा बहुत छोटी थी जब उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अफशा अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। सब अफशा से बहुत प्यार करते थे। उसके दोनों भाई काम करते थे। अफशा दोनों भाइयों की भी लाडली थी। अफशा की ज़्यादा छोटे भाई इमरान के साथ बनती थी, जबकि बड़ा भाई आसिफ भी अफशा से प्यार करता था, लेकिन वह सख्त मिजाज था। अफशा अभी 15 साल की थी, लेकिन उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई थी और वह स्कूल भी जाती थी। एक दिन अफशा को थोड़ी स्कूल से देर हो गई। जब वह घर आई तो उसका अबू सहन में ही खड़ा था। वो अफशा को डांटने लगा कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो? अबू, आपको पता है कि मेरे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, इसलिए आज उस्तानी साहबा ने थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करवाई है, जिसकी वजह से मैं घर में देर से पहुंची हूँ। तो अफशा का अबू बोला, बेटी अपनी उस्तानी को कहना कि पहले ज़रूर बता दिया करे कि तुम्हें देर से छुट्टी होनी है, मैं इस तरह फ़िक्र में पड़ जाता हूँ। तो अफशा बोली, अच्छा अबू, मैं कल उस्तानी साहबा को कह दूँगी। साथ ही अफशा का अबू बोला, बेटी जल्दी से रोटी बना ले, तुम्हारे भाई आते होंगे। जी अबू, ठीक है। अफशा ने थोड़ा आराम किया और अपने कपड़े बदले और खाना बनाने लगी। इतने में अफशा के दोनों भाई भी आ गए। अफशा ने सबको खाना दिया, लेकिन अफशा का बड़ा भाई बोलने लगा, अफशा, तुमने आज खाने में मिर्चें कितनी ज़्यादा डाली हैं, मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जा रहा। उठा लो इधर से खाना, मुझे नहीं खाना। ये कहकर अफशा का भाई उठकर बाहर चला गया। अफशा भी बच्ची थी। जहाँ उसके खेलने कूदने के दिन थे, वहाँ वह स्कूल भी जाती और घर का सारा काम भी करती थी। अफशा को भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती कि मैं अच्छा खाना बनाऊं। फिर भी कोई ना कोई कसर खाने में रह जाती थी। कभी सालन में नमक और कभी मिर्च तेज़ हो जाती थी। अक्सर अगर सालन अच्छा बनता तो रोटियों के नक्शे बन जाते। वह रोटियां कभी कभी अफशा से बनती थीं। अफशा का अबू और उसका छोटा भाई चुप करके खाना खा लेते थे। उसका बड़ा भाई रोज़ कभी सालन में और कभी रोटी में खराबी निकाल देता था। जैसे कोई लड़की नया नया सालन बनाना शुरू करती है तो उसका दिल ये होता है कि सब उसकी तारीफ़ करें। अगर हर कोई खाने में नुक्स निकालता है तो लड़की का दिल टूट जाता है और हौसला अफजाई नहीं होती। यही हाल अफशा का था। उसके बड़े भाई की बातों से उसका दिल बहुत दुखता था, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। अफशा का दुख सुनने वाला कोई नहीं था। उसके भाई और अबू काम पर चले जाते। स्कूल से आने के बाद जब सब खाना खाकर वापस चले जाते तो वो अकेली पड़ जाती थी। इसलिए उसने एक आलिया नाम की दोस्ती बना ली। वो हर दुख सुख अपना आलिया को बताती। आलिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो अफशा को समझाती भी थी। 2 से 3 दिन गुजरे कि आसिफ दोस्तों के साथ बाहर बैठा था। आसिफ के दोस्त उसकी बहन की बातें करने लगे। तुम्हारी बहन की दोस्तें अच्छी नहीं हैं, वो गलत कामों में पड़ गई है। आसिफ को अपनी बहन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आसिफ ने अपने दोस्तों की कई बातों को जहन में बिठा लिया था। वो घर आया। उसने अपने अब्बू और भाई के सामने अफशा को कहा, बहुत हो गई अफशा की पढ़ाई, कल से ये स्कूल नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी। अब इसको घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए, कल को इसकी शादी करनी है। अफशा कुछ बोलती इससे पहले उसका भाई उठकर अपने कमरे में चला गया। अफशा ने जब अपने अब्बू से बात की तो उसका अब्बू भी कहने लगा, बेटी ठीक ही तो कह रहा है तेरा भाई, कल को तुझे दूसरे घर भी तो जाना है, तो घर के कामों पर तवज्जो दो। अफशा दिल ही दिल में बहुत रोई। जब उसकी सहेली आलिया को पता चला कि अफशा ने स्कूल छोड़ दिया है तो अफशा के घर उसे मिलने आई। अफशा अपनी दोस्त के गले लगकर बहुत रोई। आलिया ने अफशा को तसल्ली दी कि अफशा, अगर आज तेरी अम्मी ज़िंदा होती तो शायद ये दिन तुझे देखना न पड़ता। आज अफशा को अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अफशा और आलिया बातें कर रही थी कि इतने में उसका बड़ा भाई आ गया। वो आलिया को देखकर मुंह बसोरने लगा। आसिफ आलिया को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन आलिया उसे पसंद नहीं करती थी। बल्कि आलिया जब भी आसिफ को देखती तो उसका मूड ख़राब हो जाता और उसे आसिफ पर बहुत गुस्सा भी आता था। अगले दिन आलिया अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी कि बाहर से रागिर अफशा को घूरता हुआ गुजरा। तो आसिफ ने देख लिया। उसने अफशा को बहुत मारा और मासूम आयशा ने अपने भाई की मार खा ली और कुछ ना बोली, क्योंकि उसके दोस्तों की कई बातें उसके जहन में बैठ गई थी।
और वो अपनी बहन को शक की निगाह से देखने लगा। अब आसफ अफशा का ध्यान रखने लगा था। हर वक्त उसकी नज़रें बस अपनी बहन पर ही होती थी। हालांकि अफशा एक नहायत नेक लड़की थी। अगले दिन उसके भाई ने अपने अब्बू से बात की। अफशा की अभी शादी कर देनी चाहिए। अफशा अभी 15 साल की थी और इतनी छोटी उम्र में शादी कर देना ठीक ना था। उसे अगले दिन एक रिश्ता आ गया और जिस लड़के का रिश्ता अफशा के लिए आया था वह लड़का अफशा से 15 साल बड़ा था। अफशा का भाई अब उसे ज़रा सी बात पर मारता था। हर वक्त उसकी बेइज्जती करता रहता था। एक लड़की का और तो दुख तो सह लेती है लेकिन बेइज्जती नहीं। अफशा के आंसू उसकी मार से नहीं निकलते थे, लेकिन उसका भाई जब उसके बारे में बड़े बड़े अल्फाज बोलकर उसकी बेइज्जती करता फिर उसके आंसू निकलते थे। आसफ की निगाह हर वक्त अफशा पर ही रहती थी। 2 दिन बाद बाहर आइसक्रीम वाला आया। अफशा ने बाहर आइसक्रीम खरीदी। वो आइसक्रीम खाने ही लगी थी कि उसका भाई आसफ आ गया। उसने पहले तो अफशा से आइसक्रीम खींच कर फेंक दी और फिर उसे खूब मारा और कहने लगा, तुम आइसक्रीम वाले से क्या बातें कर रही थी? कितनी बार मना किया है कि घर से बाहर कदम न रखा करो, पर ये जो से उल्टे शौक पड़ गए हैं ना, मैं सब जानता हूँ और तुझे ठीक करके रहूँगा। अफशा अगर अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसका भाई उसे मारता। वो किसी से भी कुछ कहती तो हर कोई उसकी गलती ही निकालता था। अफशा एक हंसमुख लड़की थी। उसका चेहरा हर वक्त खिला खिला रहता था, लेकिन अब जब से उसका भाई उसे मारने लगा था और उस पर नज़र रखने लगा था तो चुप चुप रहने लगी थी और छुप छुप कर रोने लगी और दिल ही दिल में कहने लगी थी कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है जो मेरा भाई मुझसे ऐसा सलूक करने लगा है। एक हफ्ते बाद घर में कोई नहीं था, सब काम पर गए थे। अफशा अपने अब्बू और भाइयों के लिए दोपहर का खाना बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अफशा बोली, कौन? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं आपके भाई का दोस्त। तो अफशा बोली, घर में कोई नहीं है, सब काम पर गए हैं, आने ही वाले हैं, अब थोड़ी देर बाद आ जाना। इतनी देर में आसफ घर आ रहा था। जब उसने दरवाजे पर किसी लड़के को खड़ा देखा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। अफशा ने झट से दरवाज़ा खोल दिया तो आसफ बोला, तू दरवाजे पर ही खड़ी थी, घर के अंदर ही रहकर अंदर से ही बाहर वालों से बातें करने लगी है। इससे पहले कि अफशा कुछ बोलती उसके भाई ने किचन में जाकर छुरी पकड़ी और गुस्से से उसे 2 से 3 बार छुरी मार दी तो उसकी बहन अफशा मर गई। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसके भाई को पकड़ कर ले गई। जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा था, वो बोला, मेरी बहन हमारी इज्जत ख़राब कर रही थी और हम गैरतमंद लोग हैं इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब लोगों को पता लगा कि आसफ ने अपनी बहन को मार दिया है, सब लोग उसी तरह तरह की बातें करने लगे कि इतनी मासूम बच्ची जिसको तूने इतनी बेरहमी से मार डाला है, तू भाई नहीं कसाई है, जल्लाद है। भाई तो बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं ना कि उनके जान के दुश्मन। अगर किसी भी भाई को कोई गैर बंदा उसकी बहन के खिलाफ बात करे तो पहले उसे अपनी बहन पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर अपनी बहन से पूछ लेना चाहिए कि उसकी बहन कैसी है। इससे उसको पता चल जाएगा कि उसकी बहन कैसी है, फिर कोई कदम उठाना चाहिए। वैसे भी बहनें भाइयों के ज़्यादा करीब होती हैं और भाई अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बहनें कैसी होती हैं। फ़िलहाल किसी की बातों को जहन में रखकर अपनों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और ना ही उन पर जुल्म करना चाहिए।